सौम्य पराशर, हमें आपको गिरफ्तार करना हो। इंस्पेक्टर साहब, लेके जाइए इसे। दिन रात हमारे घर के बाहर खड़ा रहता है, परेशान कर दिया है हमारी बहन को। आई एम सॉरी मिस्टर पराशर, यू आर अंडर अरेस्ट। आइए मेरे साथ। रुक जाइए इंस्पेक्टर। उसे गिरफ्तार करने से पहले जरा ये देख लीजिए। सौम्य के बेल के पेपर हैं। दादाजी, आपने ये क्यों किया? आप तो सब कुछ जानते हैं। कि सौम्य ने मेरी बहन को कितने दुख दिए, परेशान करके रख दिया था उसे। फिर आपने ऐसे क्यों किया? उसे गिरफ्तारी से क्यों बचाया? क्यों रोका? बेटा क्यों ना रोकता? क्या दोष है हमारे सौम्य का? क्या किया है उसने? बस यही ना कि यहां पर खड़ा रहता है वो। एक बात बताओ बेटा, कभी उसने परी को परेशान किया? उसे देखकर गाना गाया, सीटी बजाई, लव लेटर लिखा या आई लव यू कहकर चिल्लाया वो? बोलो बेटा बोलो, उसने कौन सी बदतमीजी की? तो फिर किस जुर्म में गिरफ्तार कराना चाहते हो उसको? उसका जुर्म यही है ना कि वो यहाँ पर खड़ा रहता है, परी को प्यार करता है। प्यार करना अगर जुर्म है तो हाँ बेटा, ये जुर्म तो उसने किया है। लेकिन कोई भी कानून प्यार करने वालों को सजा नहीं दे सकता है। देखो बेटा, मैं जानता हूं कि तुम उसे प्यार करते हो, तुम्हारी बहन है, उसकी चिंता है, होनी भी चाहिए, तुम्हारा फर्ज है, हक बनता है तुम्हारा। लेकिन बेटा एक बात मत भूलना, एक शादीशुदा लड़की पर उसके भाई और मायके वालों से कहीं ज्यादा हक उसके पति और ससुराल वालों का होता है। बेटा, परी अभी भी हमारे घर की बहू है। सौम्य की पत्नी है वो। तो अगर अपनी पत्नी की सेहत की चिंता में वो यहां पर खड़ा रहता है तो कौन सा गुनाह करता है?
बोलो, कौन सा गुनाह है? बल्कि ये तो एक तरह से प्यार का इजहार है। और बेटा, जहां तक मैं समझ सकता हूं, दुनिया का कोई भी कानून इस पर सजा नहीं दे सकता है। आर्यन बेटा, तानिमा, ये सब क्या हो रहा है? हाँ? ये दादाजी ऐसे क्यों कर रहे हैं? सब कुछ जानते हुए भी वो सौम्य को शक क्यों दे रहे हैं? तानिमा, अब आप ही बताइए। वही दादाजी जो सौम्य को परी का गुनहगार कहते हैं। अब अचानक से सौम्य का कौन सा प्यार देख लिया परी के लिए, और उसका साथ भी दे रहे हैं। सारी दुनिया उसे माफ कर, लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तानिमा, हाँ बेटा, मुझे माफ कर दीजिए तानिमा। मेरी वजह से घर में सबको इतनी परेशानी हो रही है। तू ऐसा क्यों सोचती है परी? ऐसी बातें सोचकर तू अपने दिमाग पर बोझ मत डाल। नहीं तानिमा, जो बीत चुका है वो तो मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन जो बीत रहा है उसका एहसास तो है ना मुझे। मैं देख रही हूँ, जब से मेरी याददाश्त खोई है और मैं इस घर में आई हूँ, हर वक्त हर कोई मुझे लेके परेशान ही रहता है। अगर मेरी याददाश्त ना खोई होती तो आज आदि भैया इतने नाराज, इतने परेशान ना होते। परी, ये सब फिजूल की बातें हैं। और हाँ, तुझे एक बात और बता दूं, जो इंसान मेरे सामने ज्यादा फिजूल की बातें करता है ना, मैं उन्हें डांट भी देती हूँ। आपकी तो डांट में भी प्यार है, मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ यहाँ सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे माफ कर दीजिए तानिमा। बस अब जल्दी से डाइवोर्स हो जाए तो जान छूटे। परी नाम का पत्थर जो अटका पड़ा है, सौम्या और संजना की जिंदगी से दूर तो हो। देखिए और पूछ अरे मैं तो कहती हूँ कि मर जाती तो अच्छा होता, पर क्या करे, हमारी किस्मत में इसे और झेलना जो लिखा था। देखिए ना, उस परी ने संजना के जीवन में कैसा ग्रहण लगा दिया है। क्या हाल हो गया है मेरी बच्ची का। भगवान करे उस परी का कभी भला ना हो। मामा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? जरा हालात देखकर तो बात करिए मामा। सौम्या और परी वहां इतने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और आप यहाँ कुछ भी अनाप शनाप बोल रही हैं। आप प्लीज सौम्या और परी के बारे में ऐसी वैसी कोई बात मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। संजना,
दिन रात का दिल को एहसास नहीं होता, जब प्रेम की लगन लग जाती है। ये प्रेमी पागल मन जोगी हो जाता है, महबूब की रटन लग जाती है, बुझा नहीं पाती है, छू के चली जाती है, प्यार के दिए को आंधियां। क्या साबित करना चाह रहा है ये? सौम्या? ये सौम्या भीग कैसे गया? मैम बाहर बारिश ज्यादा थी इसके लिए सौम्या बाबा। बारिश हो रही थी? बारिश हो रही थी तो क्या छाता नहीं था तुम्हारे पास? एक बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते तुम? कल से तुम्हारी नौकरी खत्म। पर साहब क्या? अगर सौम्य को कुछ हो जाता तो? आज देखा काम्या, तुम एक काम करो, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। हाँ। नहीं रुको, मैं करता हूँ। तुम इसके गीले कपड़े उतरवाओ जल्दी। हेलो डॉक्टर साहब, देखिए मैं अभय पराशर बोल रहा हूँ, आप जल्दी आ जाइए। वो मेरे बेटे सौम्य को सर्दी हो गई है। हाँ जल्दी आ जाइए प्लीज। कितनी दूरियां, कितने फासले हैं आज बाप बेटे के रिश्ते में। आज मेरे पास इतना भी हक नहीं कि मैं अपने बेटे की तकलीफ को बांट सकूं, अपने बेटे को अपने गले से लगाकर उसे तसल्ली दे सकूं। तुझे हर तूफान से बचाना चाहता हूं बेटा। तानिमा, बिजली कितनी जोर से कड़क रही है ना। वकील साहब, आप कुछ ऐसा कीजिए कि अदालत हमें कोई सजा न दे। हम पर जितने भी इल्जाम लगे हैं वो सारे के सारे खारिज हो जाए। ऑफ कोर्स आप पर भरोसा है वकील साहब, आप बस मुझे पल पल की खबर देते रहिए। जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके। अभय हमारा वकील बहुत कॉन्फिडेंट है। उसने कहा है कि हम पर लगे सारे चार्जेस डिसमिस हो जाएंगे और अदालत हमें कोई सजा भी नहीं देगी। बहुत खुश हो रही हो तुम काम्या कि अदालत हमें सजा नहीं देगी, लेकिन उस ऊपर वाले की अदालत में तो कोई भी वकील सच को झूठ बनाकर पेश नहीं कर सकता ना। वो तो हमें सजा देगा ही नहीं, दे रहा है। कमाल की बात है कि मां होकर भी तुम्हारी ममता ये नहीं देख पा रही कि तुम्हारे बेटे पर क्या बीत रही है।
सौम्य जो भुगत रहा है वो क्या किसी सजा से कम है? अभी अभी देखकर आ रहा हूं सौम्य की हालत। तेज बारिश में, तेज तूफान में परी की खिड़की के सामने आंखों में उम्मीद लिए खड़ा है। याद है तुम्हें काम्या, जब बचपन में सौम्य को एक छींक भी आ जाती थी तो 10 फोन हो जाते थे डॉक्टर को। लेकिन आज मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। दिल रो रहा है मेरा काम्या। और तुम कहती हो कि अदालत हमें सजा नहीं देगी। सजा तो हमें मिल चुकी है काम्या। ये सजा ही तो है जो हम भुगत रहे हैं। सौम्य भुगत रहा है। मैं अब सौम्य नहीं रहा। मेरा यकीन कीजिए, मैं परी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं। मुझ पर जो भी इल्जाम लगाए गए वो सही है। आपकी परी ने मुझे बदल दिया। सौम्य जो प्रायश्चित कर रहा है उसमें रत्ती बराबर भी फर्क नहीं है। मेरा सौम्य जो पलकों की छांव में पला है वो सारा दिन आपके घर के बाहर सुबह शाम दिन रात सर्दी गर्मी की परवाह किए बगैर खड़ा रहता है। इनफैक्ट मैंने तो ये फैसला किया है कि परी और सौम्य को और एक मौका दिया जाए। देखिए, पति पत्नी के बीच असल बात क्या है उससे तो हम अनजान हैं। जिसने सारे इल्जाम कबूल कर लिए, क्या उसे और एक मौका नहीं देना चाहिए? एक शादीशुदा लड़की पर उसके भाई और मायके वालों से कहीं ज्यादा हक उसके पति और ससुराल वालों का होता है। परी की याददाश्त वापस आती है और वो आपको पूछती है कि तलाक क्यों हुआ, या आपने सौम्य को और एक मौका क्यों नहीं दिया? क्या उसे और एक मौका नहीं देना चाहिए? एक बार, सिर्फ एक बार मेरे सौम्य को मौका दे दो। क्या करूं? क्या सौम्य की बातों पर विश्वास कर लूं? क्या पराशर साहब की बातों पर भरोसा करके सौम्य को एक और मौका दे दूं? क्या काउंसलर की बातें सही थी? हे भगवान, कहीं परी ने वाकई याददाश्त लौटने पर मुझसे सवाल किया तो मैं क्या जवाब दूंगी? बताइए तालिमा, मेरी बात का जवाब दीजिए। आपने मेरे और सौम्य के साथ इस तरह अन्याय क्यों किया? क्यों किया तालिमा? मेरी याददाश्त खो चुकी थी, मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन आप तो सौम्य को माफ कर सकती थी ना तालिमा। सौम्य ने आपके आगे हाथ जोड़े, पैर पड़े, माफी मांगी, लेकिन आपने उसे माफ नहीं किया। तालिमा, आपने हमारे साथ बहुत बुरा किया तालिमा। मैं सौम्य के बिना कैसे जीऊंगी? तालिमा, आपने मुझे सौम्य से अलग नहीं किया, मुझे मेरी जिंदगी से अलग किया। अब मैं जी के क्या करूंगी? मैं मर जाऊंगी तालिमा, मैं मर जाऊंगी। नहीं, अगर याददाश्त आने के बाद वाकई परी ने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया तो मैं क्या कहूंगी? क्या मेरा फैसला सही है? सही और गलत फैसले के दौराहे पर खड़ी हूं। किस फैसले की तरफ मुड़ूं? हे भगवान, क्या करूं मैं? तालिमा! हे भगवान, क्या हुआ परी को?
करने का नतीजा। वो रहने वाली महलों की। हे भगवान, क्या करूं मैं? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा मेरे। गाँव में जो प्रायश्चित कर रहा है उसमें रत्ती भर भी फरेब नहीं है। परी की याददाश्त वापस आती है और वो आपको पूछती है कि तलाक क्यों हुआ। वो लड़का मेरा पति है दानी। मैं वापस सौम्य नहीं रहा। मेरा यकीन कीजिए, मैं परी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता। इनफैक्ट मैंने तो ये फैसला किया कि परी और सौम्य को और एक मौका दिया जाए। गाँव में जो प्रायश्चित कर रहा है उसमें रत्ती भर भी फरेब नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो ये फैसला किया कि परी और सौम्य को और एक मौका दिया जाए। एक बार, सिर्फ एक बार मेरे सौम्य को मौका दे दो। एक बार, सिर्फ एक बार मेरे सौम्य को मौका दे दो। एक बार, सिर्फ एक बार मेरे सौम्य को मौका दे दो। एक बार। इनफैक्ट मैंने तो ये फैसला किया कि परी और सौम्य को और एक मौका दिया जाए। अपनी जान से भी ज्यादा चाहता। गाँव में जो प्रायश्चित कर रहा है उसमें रत्ती भर भी फरेब। मैं क्या करूंगी? मैं मर जाऊंगी दानी माँ, मैं मर जाऊंगी। मेरा यकीन कीजिए, मैं परी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता। मैं मर जाऊंगी। चलो मेरे साथ। रे मामा रे रे बाबा रे 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 बाबा रे रे मामा दा रे रे दा रे दा रे दा रे दा दा रे 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 दा रे 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 दा दा मामा दा दा बाबा दा दा रे दा 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 रे दा 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 dom dom da na na dom 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 da na na dom 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 da na na dom dom da na na dom 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 da na na dom 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 da na na dom dom da na na dom 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 da na na dom 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 da na na dom राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम। इस दीप की पवित्र अग्नि को देख रहे हो?
एक दिन तुमने इसी अग्नि को साक्षी मानकर मेरी परी को अपना जीवन साथी बनाया था, याद है ना? आज मैं तुम्हें इसी अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हें कसम देती हूं और ये पूछती हूं कि तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो, ये सब क्या है सौम्या? एक धोखा, एक झूठ, या फिर सच्चा प्रायश्चित? सौम्य, अपना हाथ आगे बढ़ाने से पहले ये सोच लो कि तुमने पहले भी एक बार झूठी कसम खाई थी और हम सबको धोखा दिया था। अब तुम झूठ नहीं बोल पाओगे। उस झूठ की सजा तो मुझे मिल रही है दानी माँ। आज ये सौम्य आपके सामने दिल से कसम खा रहा है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो ना तो झूठ है, ना तो मैं किसी को धोखा दे रहा हूं। वो मेरा सच्चा प्रायश्चित है। मैं अपनी उस हर भूल का प्रायश्चित करना चाहता हूं जिसका मैं दोषी हूं। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, मैं परी को ठीक देखना चाहता हूं। पहले जैसी हंसती मुस्कुराती परी देखना चाहता हूं। उसकी खोई हुई यादें लौटाना चाहता हूं। उसके बाद वो मुझसे प्यार करे या नफरत करे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मुझे परवाह है तो सिर्फ परी की। ठीक है सौम्य, सौम्य सिर्फ परी की खातिर मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ। तुम पर भरोसा करती हूँ। अगर तुम प्रायश्चित करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगी प्रायश्चित करने का। शुक्रिया दानी माँ, बहुत 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 शुक्रिया। सौम्य, शुक्रिया अदा करने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो। जब तुमने मेरी परी से शादी की थी तो तुमने अपने शादी के रिश्ते को 40 दिन की सीमा दी थी। उस रिश्ते को 40 दिन की मोहलत दी थी तुमने। आज मैं परी की दानी माँ तुम्हारे सामने एक शर्त रखती है। तुम्हें परी को पाने के लिए एक कठिन अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। 40 दिन की कठिन अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा? हाँ सौम्य, 40 दिन की कठिन अग्नि परीक्षा। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? हाँ दानी, मैं परी को पाने के लिए मुश्किल से मुश्किल परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। तो फिर सुनो, मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देती हूं परी की याददाश्त लौटाने की।
शादी के बाद मेरी परी ने अपने पूरे 40 दिन तुम्हारे नाम लिख दिए थे। तपस्या की थी उसने। अब तुम्हें अपनी जिंदगी के 40 दिन परी के नाम करने होंगे और सौम्य तुम्हें तपस्या करनी होगी। सच सच बताना सौम्य, शादी के बाद तुमने परी को कितना वक्त दिया? बहुत कम वक्त दिया था, कुछ 1 घंटा बस। कम वक्त? रोज सिर्फ 1 घंटा? ठीक है सौम्य, मैं भी तुम्हें 40 दिनों में परी से मिलने के लिए सिर्फ 1 घंटा दूंगी। सिर्फ 1 घंटा सौम्य। अगर सबने तुम पर अंधा विश्वास किया, अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हारे हवाले किए ये सोचकर कि हमारी बच्ची बहुत खुश रहेगी सौम्य के साथ, लेकिन तुमने हम सबका विश्वास तोड़ दिया। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, तुम मेरी परी को हमेशा खुश रखोगे। मैं वादा करता हूँ। हम सबको धोखा दिया तुमने, लेकिन सौम्य अब मैं तुम पर अंधा विश्वास नहीं कर सकती। इसीलिए तुम जब भी परी से मिलने आओगे, मैं या हमारे घर का कोई एक सदस्य हमेशा तुम दोनों के साथ मौजूद रहेगा। तुमने मेरी परी को अपनी पत्नी बनाया, उसके साथ साथ फेरे बांधे, लेकिन उसे पत्नी का दर्जा कभी नहीं दिया, वो हक कभी नहीं दिया। इसलिए इन 40 दिनों में तुम भी कभी परी के सामने पति होने का हक नहीं जताओगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करोगे सौम्य। उन 40 दिनों में 20वां, 30वां और 40वां दिन मेरी परी के लिए बहुत घातक था। इसीलिए सौम्य, तुम्हारे लिए भी वो 40 दिन आसान नहीं होंगे, बहुत मुश्किल होंगे सौम्य। 20वें दिन परी को पानी से खतरा था ना, जल से खतरा। सौम्य, तुम्हें हर खतरे का सामना खुद करना होगा। अगर 20 दिनों के अंदर अंदर तुम परी को उसके अतीत के बारे में अगर एक बात भी याद नहीं दिला पाए, तो फिर समझो कि 40 दिनों में से वो 20वां दिन तुम्हारे लिए आखिरी दिन साबित होगा। मेरी परी का दिल सच्चा था, इसीलिए उसने वो 20वां दिन पार कर लिया। अब मैं देखूंगी सौम्य कि तुम्हारी नीयत कितनी साफ है। अब तुम क्या करोगे 20 दिनों में? 30वें दिन मेरी परी को अग्नि से खतरा था, है ना? और मेरी बच्ची वो अग्नि परीक्षा भी पार कर गई। अब मैं देखूंगी सौम्य, अगर 30वें दिन तक अगर तुम परी के मन में कोई भावना या एहसास नहीं जगा पाए, तो फिर मैं तुमसे वो हक छीन लूंगी परी से मिलने का। मैं तय करूंगी कि तुम्हें परी को मिलने दिया जाए या नहीं।
अगर परी तुमसे मिलना चाहेगी तो ठीक है, और अगर नहीं सौम्या तो इतना सोच लो, तुम परी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओगे, कभी नहीं मिल पाओगे परी से। मेरी परी का सच्चा प्यार वो 30वां दिन भी पार कर गया था। अब तुम प्यार की कसौटी पर खरे उतरते हो या नहीं, वो तो 30वें दिन ही पता चलेगा। उसके बाद सौम्या, तुम्हारे पास बचेंगे सिर्फ 10 दिन, और अगर उन 40 दिनों में परी की याददाश्त वापस नहीं आई, और अगर परी ने तुम्हें माफ नहीं किया, और उसके बाद तुम परी की जिंदगी से बहुत दूर चले जाओगे। तुम्हारा साया भी मेरी बच्ची पर नहीं पड़ेगा, और इन 40 दिनों में अगर मुझे एक मर्तबा भी ऐसा लगा कि तुम शर्तों का पालन नहीं कर रहे हो या शर्तों पे खरे नहीं उतर रहे हो, या अगर मेरी परी को तुमने परेशान किया, तो फिर मैं तुम्हें परी से कभी नहीं मिलने दूंगी। वो दिन तुम्हारे लिए वो 40 दिनों का आखिरी दिन होगा सौम्या। अगर तुम्हें मेरी ये सारी शर्तें मंजूर हैं, तो फिर तुम्हें वादा करना होगा। तुम्हें वादा करना होगा सौम्या, छोटा वादा नहीं। तुम्हें अगर मेरी ये सारी शर्तें मंजूर ना हो, तो तुम अभी और इसी वक्त यहां से जा सकते हो। मैं इस पवित्र अग्नि की कसम खाता हूँ, मैं परी की कसम खाता हूँ कि मुझे दिल से आपकी हर शर्त मंजूर है। और मैं दिल से आपकी हर शर्त को सच्चाई से निभाऊंगा। मैं परी को सिर्फ 1 घंटे मिलने आऊंगा, उस पर पति होने का हक कभी नहीं जताऊंगा। 20वें दिन तक उसे अपने अतीत की कोई ना कोई बात जरूर याद दिलाऊंगा। 30वें दिन तक उसके दिल में मेरे लिए प्यार का एहसास जगाऊंगा, और 40वें दिन परी की याददाश्त पूरी तरह आ जाएगी। ये मैं आपसे वादा करता हूं रानी मां। रे मामा रे रे बाबा रे 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 बाबा रे रे मामा दादा रे 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 दा रे दा नी दाऊ दा नी दाऊ दा नी दाऊ दा नी दाऊ दा रे 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 दाऊ दा रे 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 दादा मामा दादा बाबा। तो ठीक है सौम्या, सूरज उगते ही तुम्हारे 40 दिन की कड़ी अग्नि परीक्षा शुरू हो जाएगी। तुम सुबह 10 बजे घर आ जाना, लेकिन सौम्या याद रखना, तुम्हारे पास होगा सिर्फ 1 घंटा। अब तुम्हें घर के बाहर आके खड़े होने की कोई जरूरत नहीं।
रानी माँ, रानी माँ, मुझ पर भरोसा करने का, एक और मौका देने का बहुत बहुत शुक्रिया दानी माँ, बहुत 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 शुक्रिया दानी माँ। आप परी की सबसे प्यारी है। 40 दिन की अग्नि परीक्षा के वक्त आप ही का आशीर्वाद परी की ताकत बना था दानी माँ। दानी माँ, आज मैं भी आपसे आशीर्वाद मांगता हूं कि मैं इस कठिन परीक्षा में मैं कामयाब रहूं, मेरे कदम कभी ना लड़खड़ाए और परी की याददाश्त लौटाने में मैं कामयाब रहूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए दानी माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि, मंगलाय तनोहरि, मंगलाय तनोहरि। स्वस्तिरस्तु शिवमस्तु कल्याणमस्तु।